बेखौफ पत्रकारिता का एक नया आगाज जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर। आज रविवार है, छठ पर्व है जिसमें भगवान भास्कर सूर्य की पूजा की जाती है। इसलिए आज आपकी राशिफल के अलावा चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर और कुछ छठ पर्व को लेकर। तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर जीवन के प्रदाता, ज्ञान विज्ञान और मोक्ष के प्रदाता और सभी प्रकार के पापों को हरण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। इसी बात से आज के दिन का प्रारंभ हम लोग करेंगे। भगवान सूर्य की कृपा सबके ऊपर प्राप्त हो, क्योंकि आज छठ का पर्व है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। उत्तर मध्य भारत में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। छठ पर्व और भगवान सूर्य की पूजा की जो चर्चा आती है, वह अगर देखा जाए तो रामायण में दिवाली के बाद रामचंद्र जी और मां सीता ने सूर्य की पूजा की, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा कुंती ने भगवान सूर्य की पूजा की, जिसके कारण कर्ण उत्पन्न हुए और कर्ण भी भगवान सूर्य की पूजा बहुत अधिक करते थे, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य की पूजा की थी अपने राजपाठ को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सी मान्यताएं हैं जो है छठ के पूजा को लेकर के। लेकिन षष्ठी शब्द का अपभ्रंश होते होते यह छठ इसका नाम पड़ गया और इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। एक और बड़ी अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा का इतना बड़ा कोई पर्व और मनाया जाता है। अद्भुत पर्व है यह। इसमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी पुरोहित, किसी पंडित, किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं, और कोई इसमें वेद या पुराण से संबंधित किसी मंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं। यह जनमानस की पूजा है और कहा जाता है कि सूर्य साक्षात देव है। तो साक्षात देव की पूजा प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ और प्राकृतिक रूप से सभी लोग कर सकें, इस तरह की यह पूजा है। सूर्य की पूजा जो यह की जाती है, यह विशेष करके संतान और संतति के लिए की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए भी, और संतान अच्छी हो, उसकी आयु अच्छी हो, इसके लिए भी यह पूजा की जाती है। सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है, विश्वास का कारक है, ज्ञान का प्रदाता है, आत्मबल का प्रदाता है। क्योंकि यदि आपको ज्ञान होगा, प्रकाश अर्थात ज्ञान, ज्ञान होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो आत्मबल बढ़ेगा और दृढ़ता आती है। तो इस प्रकार सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और भी करेंगे सूर्य के बारे में बहुत कुछ चर्चा, लेकिन देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे राशियों के लिए। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि जो आती है वह है मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि वालों का हाल। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। मान सम्मान में भी वृद्धि का योग है। सेहत का ध्यान आज आपको रखना है और कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है। वृषभ वालों की यदि बात करूं तो आर्थिक मामलों में सुधार होगा। आज भाग्य का साथ बना हुआ है, लेकिन प्रयासों में आपके कुछ कमी है, अतः प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा और विद्यार्थियों को परिश्रम बहुत बढ़ाना होगा, अन्यथा सफलता नहीं मिल पाएगी। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य का साथ आज बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बुद्धि साथ है और सकारात्मक है, इसलिए आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन आज आपका बहुत अच्छा है। कर्ज और शत्रुओं के मामले में सफलता आपको आज मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज कोई नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन आपको संभल कर चलने की सलाह दूंगा। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आय के मामले में भी दिन बेहतर है। अब मैं बात कर रहा था सूर्य के ऊपर कि सूर्य का जो है वह क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर। सूर्य का जो कारक तत्व है, सूर्य
सूर्य के ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की मर्यादा होती है। उसको ध्यान में रखकर मैं कुछ मुख्य बातों को बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य प्रभावी है तो वह किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। सूर्य यदि अच्छा है आपकी कुंडली में तो यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। यह ज्ञान के मामले में बहुत आपको दूर तक ले जाता है। आपका ज्ञान, जिसको डीप कहेंगे, गहरा गहरा अध्ययन, चाहे वो किसी विषय पर हो, विषय कोई भी हो, लेकिन उसके बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। निडरता देता है सूर्य, निर्भय होकर व्यक्ति रहता है। दूसरा, अगर बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य है तो यह बहुत अच्छी प्रशासनिक क्षमता देता है आपको। आप एक सबके लिए काम करने की भावना उत्पन्न करता है। एक जैसे कि स्वामी का स्वभाव हो, जैसे कि सभी लोगों का पालन करना है, सबको लेकर चलना है, सबको समझा कर चलना है, इस तरह की प्रवृत्ति सूर्य उत्पन्न करता है। सूर्य कहीं से भी धन का कारक नहीं है, बहुत अधिक यह धन नहीं देता है, लेकिन सूर्य मान सम्मान बहुत अधिक दिलाता है। यदि सूर्य बहुत कमजोर हो तो जीवन में बहुत मान सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन अगर सूर्य बहुत अच्छा है तो आप आर्थिक रूप से चाहे जो भी आपकी स्थिति हो, लेकिन समाज में आपको बहुत सम्मान मिलेगा। इस तरह की स्थिति सूर्य उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ जैसे सूर्य और बुध की युति अक्सर देखी जाती है, बुद्धादित्य योग, कभी योग पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन यह सामान्य रूप से बहुत लोगों में पाई जाती है क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ चलते हैं। लेकिन सूर्य अगर बहुत अच्छा है तो जो आपकी जो तर्क शक्ति है वह अद्भुत हो जाती है। आपको तर्क शक्ति में कोई काट नहीं पाता। और एक बात बहुत अच्छी होती है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं सभा में बैठे हैं, कहीं मंच पर आप बोल रहे हैं, तो सूर्य के प्रभावशाली होने के कारण एक अद्भुत आकर्षण शक्ति आपके अंदर होती है और आप प्रभावित करते हैं लोगों को। तो इस तरह से सूर्य के अच्छे होने के बहुत से प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। सूर्य यदि अच्छा नहीं है तो किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और कहां कहां हमको जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देख लेता हूं आगे की राशियों का हाल। सिंह वालों की बात करूं तो भाग दौड़ बनी रहेगी, निजी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, कार्य व्यापार के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन वाणी पर आपको आज नियंत्रण रखना है। कन्या वालों की यदि बात आज की जाए तो बहुत प्रभावशाली दिन है। करीबी लोगों का साथ मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, शासन सत्ता और बड़ों का आपको आज सहयोग मिलेगा। तुला वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन व्यर्थ की भाग दौड़ होगी। निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आज समय बहुत अनुकूल नहीं है। परिश्रम आज आप करेंगे, लेकिन अभी उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। आपको अपनी व्यग्रता पर नियंत्रण रखना है और किसी बड़े आर्थिक निवेश या फैसले से आज आपको बचना है। सूर्य की मैं बात कर रहा था और उसमें उसके जो है सकारात्मक पक्ष को मैंने बताया। अब सूर्य के नकारात्मक पक्ष की थोड़ी बात कर लेते हैं। सूर्य यदि कुंडली में खराब हो या अच्छी स्थिति में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपको पदोन्नति मिलने में बहुत कठिनाई होती है। आप चाहे किसी भी कार्य में हो, किसी भी पद पर हो, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलने का बहुत बड़ा कारक होता है सूर्य और इसकी स्थिति। और यदि यह अच्छा नहीं है तो बहुत कठिनाई होती है। दूसरी बात, यह बहुत निगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। यानी आप कहीं भी बैठेंगे, कहीं सभा में जाएंगे, कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो सफलता मिलने में बहुत परेशानी होती है। आप सामने वाले को जो है वह प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कठिनाइयां देता है। दूसरी बात, आत्मबल में कमी हो जाती है। यानी आप कई बार ऐसी स्थिति होगी कि आपको ज्ञान है, आप जान रहे हैं, लेकिन उसे प्रकट नहीं कर पाते, उसे व्यक्त नहीं कर पाते। सूर्य अच्छा है तो आप अपने ज्ञान को बड़ी दृढ़ता से प्रकट करते हैं क्योंकि आपको अपनी बात पर विश्वास होता है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर है तो ऐसे देखते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे जो है प्रोफेशनल हैं जो अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब बात व्यक्त करने की होती है तो उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। मान सम्मान में यह समस्या उत्पन्न करता है यदि ठीक नहीं है तो।
सूर्य यदि राहु के प्रभाव में है या शनि के प्रभाव में है, विशेष करके अपनी नीच राशि में, तो यह राजदंड का भय देता है। तो इस प्रकार सूर्य की कमजोर स्थिति बहुत सी समस्या उत्पन्न करती है व्यक्ति के जीवन में। और अब बात करते हैं बची हुई राशियों के बारे में और सूर्य के बारे में। धनु राशि की यदि मैं आज बात करूं तो आपके लिए अनियोजित यानी अनप्लान्ड खर्चों में वृद्धि होगी और यात्रा का योग बनेगा। इंटरव्यू के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी वाणी ओजस्वी रहेगी और किसी भी बात का उत्तर आप तुरंत और अच्छा देंगे। मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ दिन है। बहुत स्फूर्ति, बहुत ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके अंदर आज भरा हुआ रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। कार्य व्यापार के लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। फिर भी उत्तेजना में कोई आर्थिक निर्णय आपको नहीं लेना है। कुछ अधिक उत्तेजित आप हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो अचानक व्यय का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना बन रही है, अतः संभल कर एक दूसरे के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपको व्यवहार करना है। कार्य व्यापार में यदि देखा जाए तो नए प्रयोग के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए यथा स्थिति बनाए रखिए और जो कर रहे हैं सिर्फ उसमें निरंतरता बनाइए। मीन राशि वालों के लिए यदि आज बात करूं तो आध्यात्म और धर्म की ओर रुझान रहेगा आपका। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पिता या पिता के तुल्य किसी व्यक्ति से आपको सहायता मिलेगी। भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है तो आप लाभ में रहेंगे। अब बात करता हूं सूर्य से संबंधित। अभी मैंने सामान्य चर्चा की सूर्य के अच्छे परिणामों की। सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो उसके क्या है नकारात्मक प्रभाव। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि सूर्य यदि ठीक नहीं है या सूर्य ठीक भी है तो उसको और प्रभावशाली करने के लिए किस प्रकार के उपचार या प्रयोग हमें करने चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्म से। कर्म से कैसे सूर्य को प्रभावित किया जाए। कर्म सूर्य को प्रभावित करने के लिए 2-3 तरह के कर्म आवश्यक हैं। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, मन में सबके लिए कुछ करने की भावना को जन्म देना। यह थोड़ा कठिन है क्योंकि मन को परिवर्तित करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आप इसको करने में धीरे धीरे प्रयास से सफल हो सके तो यह बहुत अधिक आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा। और तीसरी और बड़ी अहम बात, सूर्य का सीधा संबंध पिता से है। यदि आप पिता को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, तो सूर्य वैसे ही पीड़ित हो जाता है और यह बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। तो इसलिए अपने पिता को बहुत प्रसन्न रखिए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरी बात नहीं मानते। अरे भाई, पुत्र आप हैं तो आपको उनकी बात माननी है, वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आप उनकी बात मानिए विश्वास के साथ। दूसरी बात, सूर्य संबंधी दान के साथ। सूर्य संबंधी दान, जब आपका कोई विशेष अवसर हो, जैसे आज छठ पर्व है या कोई संक्रांति है या रविवार का दिन है, तो सूर्य संबंधी आप दान कर सकते हैं यथासंभव। जैसे आटा है, गेहूं है, शहद है, जो आप कर सकते हैं। शिक्षा दान, सूर्य के लिए शिक्षा दान भी बहुत अच्छा है, और कुछ समाज सेवा। तो इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो सूर्य बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मंत्र और उपासना के द्वारा, क्योंकि मंत्रों को सर्वोच्च उपचार कहा गया है और दैवीय शक्तियों को प्रभावित करने के लिए इससे बेहतर कोई उपचार नहीं होता है। जो सामान्य गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सूर्य के लिए ही कही गई है। तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर सकते हैं, जितना कर सके 10-15। लेकिन जैसे मैंने पूजा में बताया था, निष्काम पूजा में इसेंस के साथ करना है। सूर्य को प्रातः अर्घ दीजिए, जल दीजिए, बहुत लाभकारी होता है ज्ञान और नेत्र के लिए। इसके साथ साथ विशेष स्थिति में, जैसे यदि आपको पदोन्नति नहीं मिल रही, कैरियर में कुछ समस्या आ रही है, उलझने बनी हुई हैं, यथोचित स्थान नहीं मिल रहा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही। प्रातः मुलाकात होगी आपसे 7:30 बजे IBN 7 पर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।